कक्षा 10 अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के बहुविकल्पी क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। उन चारों विकल्पों में से एक आंसर यहाँ से देखकर टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृत संख्या n के लिए 0 और 5 पर समाप्त होगी। तो 4 विकल्प में क्या है, 2, 3, 5 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा 5। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 5 आएगा। इसका आंसर आएगा 5। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रैकेट 3 गुणा 5 गुणा 7 ब्रैकेट बंद प्लस 7 एक क्या है, एक आवाज़ संख्या है या एक भाज्य संख्या है। तो इसका आंसर आएगा भाज्य संख्या। क्या आएगा इसका आंसर, भाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन है 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। तो 96 और 404 का एचसीएफ हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम, तो 96 और 404 का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 120 है, फिर 10 है, इसके बाद 4 है, फिर 3 है। तो 120 और 10 से नेगेटिव है क्योंकि इसके अंत में 0 आ रहा है। तो 0 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होती, परंतु 2 से डिवाइड होती। तो 0 संख्या पीछे है, तो 96 नहीं कटेगा, ना ही 404 कटेगा। तो इसका आंसर रहेगा, सबसे पहले हम काटेंगे इसको, से 4 से काट देते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौके 16। इसके बाद में 4 कम 4 0 और 1 वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है 24 और यहाँ पर है 101। तो ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जब एक सम और एक विषम जो किसी को काट सके। तो इसका आंसर रहेगा क्या, इसका आंसर हमारा बैठेगा, इसका 4 विकल्प सही आंसर रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 12 और 15 का एचसीएफ। इसका भी 12 और 15 का एचसीएफ निकालेंगे हम। 12 और 15 का एचसीएफ, 12 और 15 का एचसीएफ। तो सबसे पहले हम इसको काटेंगे 3 से। तो चौके 12 और 5 15। तो ये दोनों संख्या आपस में कट गई। जब दोनों संख्या कट जाती है तो ही एचसीएफ माना जाता है। अगर एक संख्या कटेगी तो वो एचसीएफ नहीं होगा। तो इसका आंसर रहेगा सही विकल्प नंबर पहला। अगला है, 2 संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका एलसीएम 8 है तो एचसीएफ होगा। तो हमें एक सूत्र पता है 2 संख्याओं का गुणनफल का, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो यहाँ पर दे रखा पहली 2 संख्या गुणनफल दे रखा 23। एचसीएफ हमें निकालना है और एलसीएम दे रखा है 8। तो 8 से डिवाइड कर दें कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो एचसीएफ निकल के क्या आएगा हमारे पास में, इसका आंसर 4। इसका आंसर विकल्प नंबर कौन सा रहेगा, 4 आएगा, विकल्प नंबर 4। इसके बाद में 4 और 7 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ और एलसीएम में से आपके वार्षिक पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन मिलना कंपलसरी है। तो इसके बाद में है
4 और 7 का HCF। तो जब इसका HCF निकालेंगे तो हमें एक बात ध्यान रखना है, 4 और 7 एक सम संख्या और एक विषम संख्या है। इसका HCF हमेशा एक ही आता है बेटा। क्या आता है? 1। तो इसका आंसर है 1। इसके बाद में है 15, 10, 5, 15 और 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात है। सबसे पहले इसका निकालेंगे हम LCM पर निकालेंगे HCF। तो क्या पूछा है, क्या कहा उसने? 5, 15 और 20। 5, 15 और 20। सबसे पहले इसको काटेंगे हम कितने से? 5 से काट दो, 2 से काटो, 2 से काटो तो छोटी संख्या से काटने का नियम है। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, ऐसे कैसे रहेगा? 15 नहीं कटेगा, ऐसे कैसे रहेगा? 20 कट जाएगा कितनी बार? 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इसके बाद फिर काटेंगे हम 5, 2 से फिर काटो तो बेटा 5 नहीं कटेगा, ऐसे कैसे? 15 नहीं कटेगा, ऐसे कैसे? 2 पंजे 10, 5 बार कट जाएगा। इसके बाद फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5। अब इसके बाद 3 से कट जाएगा हमारे ये एक बार कट जाएगा। कितनी बार? एक बार कट जाएगा। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 पंजे 20, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 3 60। हमारा LCM निकल के आया कितना बेटा? 60 आएगा। इसी प्रकार इसका जब HCF निकालेंगे तो HCF क्या आएगा? HCF इस संख्या देखेंगे कि 5, 15 और 20 सभी में 5, 15 और 20 सबसे कट जाए। तो 5 एक ऐसा टेबल जिससे 5 से 5 भी कटेगा, 15 भी कटेगा और 20 भी। तो इसका HCF आएगा बेटा क्या? 5 आएगा। तो पूछा है LCM और HCF का अनुपात, मतलब 60 में 5 का भाग देंगे। 60 में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसका आंसर आएगा 12:1, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर आएगा 12:5, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका आंसर 12:1। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? हमने आपको बता रखा है अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है बेटा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिस पर अंडर रूट लगा हो। आपको क्या ध्यान रखना है? जिस पर क्या लगा हो? अंडर रूट। कर्णी 2 अपरिमेय संख्या, आपको पता है कर्णी 2 है एक अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब जिसके ऊपर क्या हो? कर्णी लगी हो, या फिर उसकी घात, जैसे x की पावर 1/2, ये भी हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, हमें पता है। और 22/7 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। 22/7 पाई एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और 22/7 जो पाई का मान है वो परिमेय संख्या है। ये आपको ध्यान रखना है। जिस पर कर्णी लगी हो वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसकी करणी बाहर निकली। अगर क्वेश्चन में आए कि करणी 4 क्या है? करणी 4 बताइए, तो करणी 4 क्या है? एक अपरिमेय संख्या नहीं है।
क्योंकि 4 के वर्गमूल होता है। क्या होता है इस 4 का वर्गमूल? 2 होता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखना है। क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो करणीय 2 भी है, करणीय 3 भी है, करणीय 5 भी है और उपरोक्त इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का 12, 15, 21 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा? 12, 15, 21 का एलसीएम। सबसे पहले क्या करते हैं हम? तो काटेंगे 2 से। 2 6 12, 15 नहीं कटेगा, ऐसे कैसे रखेंगे? 20 नहीं कटेगा, ऐसे कैसे रखेंगे? इसके बाद में फिर काटेंगे फिर 2 से, 3 बार जाएगा। 15 ऐसे कैसे रहेगा? 21 ऐसा कैसे रहेगा? फिर क्या करेंगे? 3, 15 और 21 जो कटेंगे हम। 3 कटेगा, 3 एकम 3 एक बार जाएगा, 5 बार जाएगा और इस हफ्ते 21 7 बार जाएगा। अब अगले चक्कर में हम क्या करेंगे भाई? 5 से काट देंगे इसको, 5 एकम 5, 7 ऐसा ऐसा, फिर 7 से काट देंगे इसको, 1 1 1 सबका गुणा कर लेंगे। 2 का 2 2 3 और 2 2 2 का गुणा 2 2 2 3 3 7 2 दूनी 4 4 3 12 12 36 12 3 36 यह 7 21 21 63 और देख लेते हैं कोई भूल तो नहीं होगा। 12 15 21 देखो पहली बार चला रहे हैं, चलाना नहीं आता तो जैसे अगर 3 से काट देते हैं पहले स्टार्टिंग में। 3 4 के 12, फिर 5 15, फिर 7 21, 4 से काट दो, 4 कम 4 5 ऐसा कैसा और 7। फिर अगले चक्कर में 5 से काट दो, 1 1 और 7 ऐसा कैसे। फिर हमारे पास में क्या बचा? 7 से काट दो, 1 1 1 तो 3 12 12 5 60 3 4 इसके गुणन करना है 1 2 3 3 4 5 और 7 3 4 3 4 3 4 5 7 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 12 12 5 60 7 6 42 420। इसका आंसर क्या आएगा? 420। तो विकल्प नंबर कौन सा है? विकल्प नंबर 3 है, 420 420। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का
गुणनफल अभी बताया था मैंने फर्स्ट, अभी बताया था मैंने, क्या बताया था मैंने, फर्स्ट गुणा मल्टीप्लाई सेकंड एलसीएम एचसीएफ। फर्स्ट और पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणनफल 135 है। एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ दे रखा 3 जाएगा तो 135 के बटे में 135/3, 3 से काट देंगे, फिर छोट को 12 एक बच गया, तो 5 से 15। तो इसका एचसीएफ निकल के आएगा हमारे पास में कितना, 45 चारों विकल्पों में कहाँ है, 45 हमारे पास में है, विकल्प नंबर पहला। इसी प्रकार सवाल नंबर अगला है, सवाल नंबर अगला कौन सा है, 17, 23 और 28 का सवाल नंबर 11 है, विकल्प नंबर 11। 17, 23 और 28 का इससे क्या होगा, 17, 23, 28। तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना होता है जो संख्याएं हैं वो सम या विषम। तो हम देख रहे हैं 17 क्या है सम संख्या, 23 क्या है, 17 क्या है विषम संख्या, 23 क्या है विषम संख्या, 28 एक सम संख्या है। तो ऐसा कोई सा भी टेबल नहीं है, ऐसा कोई सा भी अंक नहीं है तो 17, 23 और 28 को एक साथ काट सके, मतलब वो संख्या तीनों में संख्या ऐसी होना चाहिए जिसमें तीनों इसमें क्या है भाग चला जाए, मतलब तीनों को डिवाइड कर दें। तो ये संख्या कौन सी है, वो एक है, ध्यान रख लेना, इसके अलावा कोई सी भी नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ध्यान रहे जब एक सम हो एक विषम हो तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 1 आता है। इसी प्रकार सवाल नंबर 12 है, वो भी ऐसे कैसे है, बिल्कुल सेम टू सेम। 11 और 13 ये दोनों ही संख्या क्या है, कैसी विषम संख्या। तो इसका भी आंसर क्या पूछा हमसे, एचसीएफ पूछा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। तो इसका आंसर भी हमारा क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। ठीक है, इसका भी आंसर आएगा हमारे पास में 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 8, 9 और 25 का एलसीएम पूछा है। 8, 9, 25 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम काटेंगे इसको, 2 से काट दो, ऐसा कर डायरेक्ट बड़ा, पहले छोटी से काटना होगा पर मेरे पास स्क्रीन में वही आ नहीं पाता है, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, 4 से काटूंगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 9 ऐसा कैसा 25, फिर काटूंगा मैं इसको 2 से, एक बार 9 ऐसा कैसा 25, फिर आपके बाद अगली बार कटेगा 3 से, 1, चलो एक बार लोगों लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। आठ, 9, 25 तो पहले 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 ऐसा कैसा 25, फिर काटेंगे इसको 2 से, एक बार 9 ऐसा कैसा
25। फिर काटेंगे हम इसको किससे, 3 से काट दो, एक बार, 3 बार, 25 ऐसा कैसा। फिर क्या करेंगे हम, एक, 3 और 25। फिर काट देते हैं इसको 3 से, 1, 3, 25। अगली बार में कट जाएगा 5 से, 1, 5 बार, 5 से कितनी बार कटेगा अपना, एक बार। तो गुणा कर लेंगे 4, 2 और 3, इन तीन का गुणा करेंगे हम, 4, 2, 3, 4, 2 मतलब 4, 2, 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5। तो 4, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 5 इसलिए लिखना पड़े। देखो कहाँ से करेंगे, तीनों का गुणा कर लेंगे हम, 4, 2, 3, 5। इन तीनों का जब हम गुणा कर रहे होंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 पंजे 200, 200 का गुणा 9 में करेंगे, 200 गुणा 9, इसका तो 18 आंसर आता है, 1800, 9 दूनी 18। विकल्प कहाँ है, विकल्प में इसका विकल्प है, कहाँ है, जरा विकल्प नंबर सी आएगा हमारा, विकल्प नंबर सी, 1800 आंसर आएगा। हमने 200 का गुणा किया था कितने में, 200 को गुणा किया था हमने 9 में, तो हमारे क्या आंसर निकल गया था 1800। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है हमारे पास में, अंतिम क्वेश्चन क्या है, अंतिम क्वेश्चन है 5 माइनस करने दो, क्या है ये, एक अपरिमेय संख्या है, इसका आंसर आएगा ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 15 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, एक लास्ट क्वेश्चन है, 15 और 20 का एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 15 नहीं ऐसा कैसा रहेगा, 20 10 बार जाएगा, 2 कम 2 10 पे 2 से काटेंगे, 15 ऐसे कैसे, और 2 पंजे 10, 5 बार जाएगा, 5 से काट देंगे, 15, 5 एकम 5, फिर 3 से कर देंगे, 1 और 1, तो उनका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दिए 60। विकल्प नंबर कौन सा है, 60 नंबर, विकल्प नंबर कौन सा है, ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें। देखो भाई, स्टार्टिंग में हम इस प्रकार बना रहे हैं, हमें बनाना नहीं आता है। अगर कुछ आपके पास सॉल्यूशन हो कैसे बनाते हैं तो हमें ज़रूर भेजें, आपको ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।